अस्सलाम वालेकुम। 6th क्लास सब्जेक्ट हिस्ट्री, चैप्टर नंबर 11, गोल्डन एज ऑफ गुप्ता पीरियड। डियर स्टूडेंट्स, जिस तरह हम पहले हिस्ट्री में पढ़ रहे थे कि गुप्ता पीरियड इससे पहले भी हमने पढ़ा है, लेकिन वो अलग है। वो गुप्ता, वो चंद्रगुप्त, वो मौर्यन डायनास्टी है, वो मौर्यन अंपायर है। ये गुप्ता इसके बाद की है, ये 300 to 700 एडी में, यानी 4th सेंचुरी एडी में, 4th सेंचुरी की बात है कि गोल्डन एज उस जमाने में इनको कहा जाता था। यानी उस वक्त एंशंट इंडिया में, एंशंट हिस्ट्री में इनका जो पीरियड है, इनका जो टाइम है, इनका जो अंपायर है, इनकी जो सल्तनत है, उसको गोल्डन एज के नाम से पुकारा जाता है, ऑफ द गोल्डन एज ऑफ द गुप्ता पीरियड। ये दरअसल बात ये है कि जब डिक्लाइन ऑफ द कुषाण अंपायर, जब कुषाण अंपायर का डिक्लाइन हो जाता है हिंदुस्तान में, जैसे आपको पता होगा कि कुषाण, वन ऑफ द फेमस किंग ऑफ द कुषाण वाज कनिष्क, किंग कनिष्क। यानी उसके बाद जब मौर्यन अंपायर, तो ये बिगिनिंग हो जाता है गुप्ता अंपायर का, कुषाण वालों, कुषाण सल्तनत के बाद। अब हम देखेंगे कि ये बिगिनिंग ऑफ द गुप्ता अंपायर जो थी, इसमें क्या कुछ, कौन से बादशाह थे, कैसे किंग्स थे, क्या इन्होंने काम किया, किस तरह का हिंदुस्तान था उस वक्त। अगर हम देखें तो तकरीबन 16 किंग्स रूल्ड द इंडियन अंपायर। यानी तकरीबन इस जो ये अंपायर है गुप्ता वाले, इसके कोई 16 किंग्स थे जो नुमाया रहे हैं। मगर इनमें से ये 2-3 जो यहाँ मैंने लिखे हैं, ये मशहूर रहे हैं, जिन्होंने बहुत काम किया है उस वक़्त को, हिंदुस्तान को अच्छा बनाने में, प्रोग्रेस करने में। उनमें चंद्रगुप्त फर्स्ट, फिर है समुद्रगुप्त, फिर है चंद्रगुप्त सेकंड। यानी उसको विक्रमादित्य के नाम से भी हिस्ट्री वाले लिखते हैं, और इसी वजह से ये मशहूर हो गया। विक्रमादित्य इज अ संस्कृत वर्ड, यानी इसका मतलब है, ये विक्रमादित्य, उन्होंने इसलिए इसको बताया था कि ये आफ्ताब के नुमाइंद, आफ्ताब के बराबर इसको तशबीह दी थी कि यानी इसका काम जो था, इसका काम जो हुआ है उस वक्त, वो बहुत अच्छा रहा है, और इसी को इसलिए गोल्डन पीरियड कहा जाता है। और चूंकि हिंदुस्तान में बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे इंडिपेंडेंट किंगडम्स भी हुआ करती थी, और अब हम देखेंगे कि इनका जो बाकी इन छोटे रियासतों के साथ क्या कुछ ताल्लुकात रहे हैं। जैसे हमने ये बात की चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त सेकंड। अगर हम बानी हम देखेंगे, फाउंडर, रियल फाउंडर ऑफ दिस अंपायर वाज द सिरिगुप्ता, who was the founder of the Gupta Empire। अच्छा, इसके बाद हम देखेंगे कि जो ये इनका कॉर्डियल डिप्लोमेटिक रिलेशंस रहा है बाकी सल्तनतों के साथ, वो बहुत अच्छा रहा है, और इस तरह से वो भी अपने अपने इलाके में अपनी छोटी सल्तनतें चलाते थे, और इनका भी हिंदुस्तान में थोड़ा मेजर पोर्शन में इनका रूल रहा है, जिसमें मगधा खासकर नुमाया मशहूर है, जो इनका कैपिटल था। और बहुत सारे छोटे किंगडम्स जो थे, कई किंगडम्स जो थे, उन्होंने इनके साथ मिलना, इनके साथ हिंदुस्तान में, यानी इनके साथ मिलाया इनको, यानी हिंदुस्तान को बढ़ाया, एनेक्स किया अपने साथ इन बादशाहों ने। इसमें सबसे ज्यादा मशहूर जो है, जिसने इसके लिए काम किया है, वो है समुद्रगुप्त। ही annexed many kingdoms with his empire। इसमें इसका नाम ज्यादा मशहूर है। अब पैट्रोनेज हम देखेंगे कि आर्ट एंड म्यूजिक जो है, उसके लिए भी इन्होंने बहुत काम किया। ये दिलदादा थे इसके म्यूजिक के, आर्ट में इसने, हिंदुस्तान ने उस वक्त बहुत तरक्की की। और रिलीजियस बिलीफ एंड टॉलरेंस,
इनका एक नज़रिया था कि इंसान, ये जो हमारे लोग हैं, रिलीजियस बिलीफ यानी मजहबी प्रचार, मजहब के मामले में ये बड़े टॉलरेंट थे, यानी हर कोई अपने अपने तौर तरीके से मजहब जो था उनका प्रचार करते थे और रहते थे, यानी कोई बंदिश नहीं थी। और अगर हम देखेंगे, जो हमने बात की कि ये गोल्डन पीरियड, इसमें हमको इस तरह से ये बात वाज़िया हो जाती है कि अगर हम देखेंगे कि उसके ज़माने में, उनके ज़माने में कॉइन्स जो करेंसी थी वो गोल्ड की थी, यानी इससे पता चलता है कि बहुत खुशहाल अंपायर था, यानी खुशहाली थी। और इस तरह से लोग, बहुत ट्रेड एंड कॉमर्स था, बाकी चीज़ थे। और तभी जाके हम देखते हैं कॉइन्स एंड करेंसी वाज ऑफ गोल्ड मिंट, यानी गोल्ड में तभी होगा करेंसी जब मुल्क खुशहाल होगा। एडमिनिस्ट्रेशन में भी इन्होंने बहुत काम किया, जो डिटेल में है, जो आपकी किताब में थोड़ा बहुत है। और इस तरह से डेवलपमेंट भी हो गया उस वक़्त, इकोनॉमिक ग्रोथ ड्यूरिंग चंद्रगुप्त सेकंड, खासकर स्पेशली जो हमने बात की कि चंद्रगुप्त सेकंड जो है, इसके ज़माने में ये कुछ नुमाया कारकर्दगी बहुत देखने को मिलती है हमें, तभी जाके इसको विक्रमादित्य के नाम से पुकारा जाता है। और वो फाहियान, वन ऑफ द चाइनीज स्कॉलर उन दिनों था, उसने भी अपनी किताब में दर्ज किया है, उसने भी इन जो ये अंपायर है चंद्रगुप्त, ये गुप्ता अंपायर है, इनके बारे में बहुत कुछ लिखा है। इसके बाद हम देखते हैं इसी लेसन में कि एक और किंग, एक और सल्तनत आती है इनके डिक्लाइन के बाद, जब इनका जवाल होता है, जब इनका खात्मा हो जाता है, फिर हर्षवर्धन, वन ऑफ द किंग। और इसके बारे में ह्यून सांग, वो भी चाइनीज़ का था, उसने इसके बारे में बहुत कुछ दर्ज किया है। अगर मौका मिले तो और अगले वीडियो में हम हर्षवर्धन जो किंग है, इसकी कारकर्दगी, इसकी एडमिनिस्ट्रेशन, इसका जो बाकी काम था हिंदुस्तान में लोगों की रियाया के मुतल्लिक या मुल्क के मुतल्लिक काम करना, वो हम और जानेंगे। आज के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम।